बोलना माही बोलना। बोल भोसड़ी के बोल, गूंगा कहीं का। फेस क्यों नहीं दिखाते हो? क्योंकि मैं शकल से चोर जैसा लगता हूँ। आजकल यार उदासी का सीजन चल रहा है। अभी कुछ महीनों पहले तक मैं सेल्फ डाउट में था, अब सम्राट का नंबर है। कल बेचारा उदास होके बैठा था तो मैंने पूछा क्या हुआ? इट्स माई गर्लफ्रेंड। I can't seem to love her. Why? Because I know what kind of a person I am. How can it be possible to love a person like me? Wow. You hate yourself far more than I thought. But do not fear. After all, you have me. If you can't love her, then I shall love her on your behalf. Give me her number. No. Come on, give me that number. मैं तो भला सोच रहा था, लेकिन इसने नंबर दिया नहीं। दिया भी होता तो मैं कुछ करता नहीं। शी इज अ नाइस क्रीचर, बुरा नहीं मानती कभी, लेकिन ईगो बहुत है इसमें। अब जैसे एक बार स्कूल में मैं, सम्राट और ये समैन था सर नेम, तो मैं, सम्राट और समैन था स्टाफ रूम में गए क्वेश्चन पेपर चुराने। हमें मिल भी गया, तो क्वेश्चन पेपर लेके हम लोग बाहर निकल ही रहे थे कि गलती से मुझसे समैन को धक्का लग गया और क्वेश्चन पेपर इसके हाथ से गिर गया। बस कह रही है उठा। अरे उठा ले यार, कोई टीचर आ रहा होगा, जल्दी चल। ना, मैं नहीं उठाऊंगी। क्यों? ईगो। इतना ईगो आता कहां से है तुझमें? हाँ, हम में तो नहीं है। ईगो आने के लिए पावर होना चाहिए ना। मतलब मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मेरी नहीं, तुम्हारी। आई एम डेटिंग हर। पिताजी पुत्र। बिटिया रानी का हाथ दे दो। कल्याण हो। बे पागल हो गए हो तुम दोनों। पेपर उठाओ और चलो जल्दी, मास्टर आ रहा होगा। ये सारा ड्रामा स्टाफ रूम के गेट पे ही हो रहा था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कैमरा नहीं लगा था। ना, अरे मीडियोकर स्कूल था अपना। इतना मीडियोकर था कि एनुअल फंक्शन में ठेला लगवाते थे साले। ओह, लेट मी से दैट इन इंग्लिश। स्टॉल लगवाते थे। हर साल एक मास्टर आके बोलता था, बेटा आपको स्टॉल लगाना है। हम लोग चौड़ में घूमते थे कि स्टॉल लगाएंगे अपन। वो तो बड़े हुए पता चला साले ठेला लगवा रहे थे स्टॉल के नाम पे। खैर, हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। अच्छा, रिसेंटली मैं फिजिक्स वाला का ऐप ट्राई कर रहा था। ओपन ही नहीं हो रहा था मोबाइल डेटा से। गरीबों के लिए ऐप बनाया है, अब गरीब वाईफाई लगवाएगा। गरीबों को मजा लेने के लिए बनाया है ऐप। वैसे नाम क्या है फिजिक्स वाला का? एक मिनट। अलख पांडे, पलक हांडे। खैर फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है एंड आई डोंट लाइक इट। अरे नौकर बना के रख देते हैं यार। अभी जैसे दिवाली आ रही थी तो मम्मी ने फोन किया कि दिवाली आ रही है तो घर आ जा, लेकिन अभी तो स्कूल चल रहा है। कोई बात नहीं, एक दो दिन नहीं जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तू आ जा। तो मैं ट्रेन पकड़ के पहुंच गया घर पहुंच के पता चला कि बेटा अब आ ही गए हो तो घर की सफाई कर दो। क्या यार, मजदूरी करने के लिए बुलाई है? अच्छा हुआ इस बार स्लीपर का टिकट करवाया था। एसी में आके मजदूरी करूंगा, सूट नहीं करेगा ना। और यार एक तो आराम नहीं करने देते हैं, एकदम रेल बना के रख देते हैं। सफाई करते करते मैं थोड़ी देर रुक गया, इतने में पापा आ गए। खड़ा क्या है बे, काम कर काम चोर कहीं का। इतनी मेहनत से सफाई करी, बाद में पता चला दिवाली पे रिलेटिव्स आ रहे हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Why do you always make fun of relatives? 2 reasons. 1, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उन लोगों को मौका चाहिए होता है नीचा दिखाने का। फलाने का लड़का फेल हो गया, लेट्स गो। Cherry on the cake is one of my relatives is the admirer of British Empire. Why? Because his wife is British. उसकी वाइफ से तो बिल्कुल नहीं बनती मेरी। उसको पता ही नहीं है कॉलोनाइजेशन के बारे में कुछ। And not only her, आज तक जितने वो ब्रिटिशर्स से मिला हूं मैं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन डिफेंड जरूर करेंगे। हमने तुम्हें आर्ट दिया, the art we have. And the art they have. हमने तुम्हें आर्ट दिया, भग भोसड़ी के। इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है। पिगारो मारेया। See, even I can do it. 2, बिना मांगे एडवाइस देते हैं और गलत हो तो मानते भी नहीं है। अब जैसे दिवाली के अगले दिन मेरा पेट साफ नहीं हो रहा था तो मैं मम्मी से कह रहा था, मम्मी यार पेट साफ नहीं हो रहा, कुछ इलाज बताओ। मैं बताता हूँ, गर्म पानी पिया करो रोज सुबह, पेट अपने आप साफ होगा। पिया था, कुछ नहीं होता उससे। अरे एक दिन पीने से क्या होगा, 2-4 साल पियो, 2-4 साल बाद हगूंगा मैं। लैंग्वेज facciamo le trinam poste 2 या 3 annos? your day is coming, my nigga. ऐसी बात करते हैं। वो तो अच्छा है कि उसी दिन जा रहे थे ये लोग, नहीं तो अनर्थ हो जाता मुझसे। पूरा वीकेंड होम थिएटर पे गाना बजाया सालों ने। गाना भी कोई ऐसा नहीं नॉर्मल, डीजे रिमिक्स, एलन वॉकर वाला नहीं, गली मोहल्ले वाला। एंड आई हेट दोस। साले 2 मिनट गाना बजाएंगे फिर डीजे पंकज फैजाबाद। खैर,
ओ कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती ले दे सोहणिया। मैं कहा कमाओ भोसड़ी के, खुद खरीदो। आई होप यू गॉट आंसर टू योर कॉमेंट। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना जुबान चलाता हूँ, पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है। नहीं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। दे आर ऑलवेज लाइक वट एवर यू आर गोइंग थ्रू वी हैव हैड इट वर्स। अब जैसे एक बार अर्थ डे के दिन स्कूल वालों ने हमसे सीट छीन लिया, जमीन पे बिठाया था। मेरा मूड खराब, मैं घर गया, मैंने कहा पापा कल आपको स्कूल चलना होगा कंप्लेन करने। कैसी कंप्लेन? अरे वो जमीन पे बिठाया था सालों ने आज चटाई बिछा के। चटाई तो दिया था ना, हम तो चटाई भी घर से लेके जाते थे। They don't care at all. मैंने जब गुरुजी को ये बताया तो वो अलग ही ज्ञान पेलने लगे। बेटा you should be thankful. Why? Because you have parents, someone to depend on without hesitation. Not everyone is as lucky as you are. Take me for example. I am an adopted child. I don't know about my real parents. ये एकदम ही ऑफ टॉपिक चले गए। By the way, they don't care का मतलब ये नहीं है कि वो लोग सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव तो हैं, कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव है। जैसे कल मैं बापू को अपनी वीडियोस दिखा रहा था तो वो देख रहे थे, देखते देखते बोले हाँ क्या These jokes, they are like my children's. Like us? How? None of them work. बापू यार savage निकला अपना। मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो मम्मी ने बताया कि कॉलेज में कॉमेडी करते थे। क्या बात कर रही हो? यस, और इनकी कॉमेडी काफी फेमस थी। सच में? हाँ, इनका सबसे फेमस मटेरियल तू है। Hey, it's not my fault you guys were making out in college. Hey, we were making out since high school. You were an accident. मम्मी, बापू बेइज्जती करते हैं तो पूरा ही करते हैं। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये 90s की जनरेशन को बिलोंग करते हैं। He is updated in every field, including technology. My grandpa on the other hand, उनको अपने जमाने का टीवी भी यूज करने नहीं आता, which to be honest is quite annoying. अब जैसे एक बार दादाजी टीवी देख रहे थे तो वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई था, तो वो रिमोट से वॉल्यूम कम कर रहे थे, लेकिन वॉल्यूम कम ही नहीं हो रहा, तो ये जाके टीवी ठोकने लगे, ठक ठक ठक। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? वॉल्यूम कम कर रहा हूँ। दादाजी वो टीवी है, आपकी पत्नी नहीं है जो मारोगे चुप हो जाएगी। ओह, आई सेड समथिंग वाइल्ड, डिडंट आई? वेल, इनफ अबाउट मी। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग सीरियस। रिसीव्ड अ थ्रेट कॉल अगेंस्ट आवर 4-year-old डॉटर। मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को वीडियोस में दिखाने की जरूरत ही क्या है। ऊपर से तुम ब्लॉगर लोग उनका स्कूल सब दिखा देते हो। कोई उठा लेगा तो? कोई क्या, मैं ही उठा लूंगा पैसे की जरूरत पड़ी तो। कि बेटा चलो प्रैंक करते हैं पापा के साथ। कम ऑन गाइस, गिव योर चाइल्ड द प्राइवेसी ही और शी डिजर्व्स। नहीं तो आगे चल के बच्चा बंक कैसे मारेगा? अरे बड़ी दिक्कत होती है बंक मारने में जब जान पहचान के लोग मिलने लगे तो। एक बार मैं और सम्राट बंक मार के बाजार घूम रहे थे तो सम्राट की पहचान के एक अंकल मिल गए बाजार में। उनने देखा, बोले अरे बेटा सम्राट स्कूल नहीं गए क्या आज? नहीं अंकल, आज छुट्टी है। क्यों? पीटीएम या टुडे इज ऑर्फन्स पीटीएम, लेकिन पी साइलेंट है। आई नो दैट वॉज नॉट अ गुड एक्सक्यूज, लेकिन पैनिक में दिमाग काम करना बंद कर देता है। ना सिर्फ पैनिक में, इवन व्हेन यू आर इन लव दिमाग लॉजिक छोड़ देता है, लेकिन मजा भी आता है। हाँ, कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह। अरे चोरी करने आई होगी, गाना गा रहे हो तुम। सम्राट का बेचारे का लक ही खराब है, ये जितनी बार कुछ प्लान करता है उतनी बार मुंह की खाता है। अब जैसे एक बार स्कूल में ये मेरी क्लास की सीआर को प्रपोज करने जा रहा था तो मेरे पास आया, ब्रो टुडे इज द डे। व्हाट डे? आई एम गोइंग टू इम्प्रेस पल्लवी बाय सेइंग इज योर फादर एन एस्ट्रोनॉट? बिकॉज़ यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। या गो। ये गया। पल्लवी, इज योर फादर एन एस्ट्रोनॉट? बिकॉज़ यू आई एम एन ऑर्फन। ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी। और ये क्या पिकअप लाइन है, इज योर फादर एन एस्ट्रोनॉट? 2014 की बात है ये, तब से लेके अब तक यही पिकअप लाइन यूज कर रहा है। चलो अपने देश में तो समझ में आता है, लेकिन फॉरेनर्स को भी सेम लाइन चिपका रहा है। एंड ही डज इट फॉर फन, विच समटाइम्स इज नॉट अ गुड आइडिया। जैसे परसों ये ओमेगल चला रहा था तो एक अमेरिकन आई। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, यूएसए सुनते ही अपने को लगता है ओ ओपन माइंडेड पीपल। ना, यूएसए इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट कंट्रीज ऑन द प्लेनेट आफ्टर इंडिया। तो वो अमेरिकन आई, मैं बैठा था साइड में, सम्राट बात कर रहा था और उस लड़की की बातों से लग रहा था कि वो अपने आप को सुपीरियर समझ रही है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। फिर सम्राट ने अपना टिपिकल पिकअप लाइन ड्रॉप किया, हे इज योर फादर एन एस्ट्रोनॉट? बिकॉज़ यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। लेम country with lame people. Try something new. Let me try. Is your father a police officer? Cause you took my breath away. You didn't have to cut me off. We were nothing. अभी तो मैंने वार्म अप ही किया था कि ये स्किप कर गई। उसके बाद दो चूतिया आए, वो अलग ही नशे में थे। आते ही साले, यो ब्रो यू सिंगल? नो। यू नो योर गर्लफ्रेंड? आई फक्ड योर गर्लफ्रेंड टिल शी बिकेम प्रेग्नेंट। ओह, नो वंडर योर ब्रदर इज अगली। Emotional damage.
ओमेगल बीसी बैन हो जाना चाहिए। कोई गाइडलाइन सही नहीं, उस पे कैसे भी आ रहे हैं लोग। कोई नंगा होके बैठा है, कोई लंड झुलाते हुए आ रहा है, कोई पॉन चला के बैठा है। मैंने भी छोड़ा नहीं किसी को। जितने भी आए उनमें से कोई भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं टिका। आई हैव अ नैक फॉर बीइंग एन एस। कुछ और आए या ना आए, रोस्टिंग तो यूं आती है। पता है, एक बार फ्रेंडशिप डे के फंक्शन में गुरुजी ने पकड़ लिया था मुझे। मिदुसा बेटा स्टेज पे आओ। मैं गया, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ बोलो, पर गुरुजी कुछ प्रिपेयर तो किया ही नहीं है मैंने। अरे कुछ भी बोल दो, ये चीजें प्रिपेयर थोड़ी की जाती हैं। ठीक है। ये शायरी स्पेशल मेरे दोस्त सम्राट के बाऊजी के लिए। शायरी किधर है? बाऊजी किधर है? सम्राट के नाम का बेल इसलिए फाड़ा क्योंकि यही मेरा नाम दे के आया था। गुरुजी मिदुसा कुछ बोलना चाहता है। नहीं, उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई, बिकॉज वी नो हाउ टू लाफ। नहीं तो आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी गालियां पड़ रही हैं। कुछ को तो पढ़नी भी चाहिए, लेकिन कई लोग कॉमेडियंस को इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो वोक है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड एनीवन हेट द आइडिया ऑफ बीइंग वोक। व्हाई हेट द आइडिया? यूज द आइडिया। नहीं समझे? समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी गैंग के साथ मॉल में घूम रहा था। घूमते घूमते हम लोगों ने इतना ड्रिंक कर लिया, कभी चाय, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कॉफी, कभी पानी। इतना ड्रिंक कर लिया कि सबको एक तरफ से टॉयलेट लग गया। हम लोग वॉशरूम गए, लेकिन बॉयज टॉयलेट फुल था। सो मी एंड द बॉयज वेंट टू द गर्ल्स बाथरूम। उधर हम लोग खड़े होके मूत रहे हैं। पीछे से दो लड़कियां आई। ए यो, व्हाट द फक, व्हाट आर यू गाइस डूइंग हियर? गर्ल्स रिलैक्स, वी आइडेंटिफाई एज विमेन्स, राइट बॉयज? सारे एक साथ बोले ये गर्ल पावर जिंदाबाद। सी, easy. Sometimes I think I have a gift for getting out of situations in a funny way, which is good. It helps. Not only me, but my friends also. पता है, एक बार एक लड़की है पायल, उसने सम्राट को प्रपोज किया। सम्राट ने रिजेक्ट कर दिया। वो डिप्रेशन में चली गई। तो अगले दिन उसका बाप आया सम्राट से मिलने। तो सम्राट मेरे पास आया कि यार पायल का बाप आया है मुझसे मिलने, तो तू मिल ले। अबे तुझसे मिलने आया है ना वो, उसको थोड़ी पता है मैं कैसा दिखता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा यार मिलके, कुछ भी कर, मेरा पीछा छुड़ा दे बस। ओके, लेट मी हैंडल दिस, सिट टाइट। भाई प्यार से थोड़ा, मतलब रोस्ट मत करियो। अरे तू दिक्कत मत ले, मैं उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दूंगा तुझको लेके। मैं गया सम्राट बन के। नमस्ते अंकल, आई एम सम्राट, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। बेटा पायल ने आपको प्रपोज किया था, आपने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? Uncle, I'm not a good fit for her. You needn't be nice, beta. Tell me the truth. She is young, and I don't understand. She is smart, beautiful, she can date whomever she wants, but she wants you. Sorry, uncle. Huh? I don't want her. Wait, are you into older women? What? No. Well, whom do you want? You. I'm gay. तेरी गोद च परांदा साडे हाथ च रुमाल नी, लाभदा नी मामियां नु पालनी। इसके बाद बाप बेटी का नजरिया ही बदल गया सम्राट को लेके। सब नॉर्मल हो गया। तो ये मुझसे पूछ रहा था, भाई क्या बोला तूने, सब नॉर्मल हो गया? अरे तू आम खाना यार, गुटलियां क्यों गिन रहा है? अब इसके बाद सिचुएशन कुछ यूं है कि पायल को लगता है कि सम्राट गे है, पायल के बाप को लगता है कि मैं गे हूँ। टू मच फन। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इसने कभी पायल को बता दिया, तो नहीं बताएगा। उस लड़की ने इसको इतना स्टॉक किया है कि उसको देखते ही ये पैनिक कर जाता है, और पैनिक में ये हमेशा आधी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एक बार मैं इसके घर गया था और इसके साथ किसी ने ऑनलाइन स्कैम कर दिया था, तो ये आंटी को बता रहा था, मम्मी यार स्कैम हो गया मेरे साथ। कितने का? 100 रुपए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे डाउट हुआ तो मैंने धीरे से पूछा, सही बता कितने का स्कैम हुआ है? 100। बस 100 रुपए? $100। ओ, आंटी लगी पड़ी है। टेंशन मतलब 100 रुपए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। ओह, यू हैव नो आइडिया। स्कैम करवा के भोजपुरी गाना लगा के बैठे थे भाई साहब, विच वॉज क्वाइट शॉकिंग। फ्रॉम रेडियोहेड टू केसारी लाल, व्हाट अ ड्रॉप मैन, व्हाट अ ड्रॉप। हिज टेस्ट इन म्यूजिक ड्रॉप्ड हार्डर देन माय ग्रैंडमा एंड शी जंप्ड फ्रॉम द 12th फ्लोर। खुद तो सुन रहा था, मुझे भी जबरदस्ती सुना रहा था। गाना सुनते सुनते एकदम नॉस्टैल्जिक हो गया ये। कहने लगा, ब्रो रिमेंबर बैक इन द डेज वी ऑलवेज यूज्ड टू मेक फन ऑफ आवर टीचर्स, व्हाट अ ग्रेट टाइम इट वाज। वेल आई एग्री विद हिम, इट वाज ग्रेट। एक बार तो सस्पेंड हो गया था मैं। क्या हुआ कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक रूल बनाया था कि वो किसी भी दिन किसी भी क्लास में आके किसी भी बच्चे को पकड़ के 2 वर्ड्स देगा और हमें उस पर बोलना होगा। तो एक दिन गुरुजी की क्लास चल रही थी, प्रिंसिपल आ गया और मुझे पकड़ लिया। मेदुसा इधर आओ, तुम्हारा टॉपिक है डोनेशन एंड यूजलेस। बोलो। मैंने बोलना शुरू किया, गाइज वी शुड डोनेट थिंग्स विच आर यूजलेस टू अस, बिकॉज डोनेशन इज नॉट अबाउट थिंग्स ओनली, इट्स अबाउट फीलिंग्स। प्लस things which are useless to us can be helpful for others. As the saying goes, one man's stress is another man's treasure. Look at Guruji for example.